पर तमाम जानकारियों के साथ विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अब देश की राजधानी दिल्ली की कमान जो है वो एक नए नेत्री के हाथों में है, आतिशी के हाथों में है, लेकिन जब आतिशी के मंत्रिमंडल का अब नया विस्तार होना है तो किन चेहरों को देखा जा सकता है? सूत्र बता रहे हैं 2 नए चेहरे होंगे, या एक बड़ा सवाल है कि क्या पुराने चेहरे पर ही दांव खेलते नजर आएंगे आतिशी या केजरीवाल? जी देखिए, जहां तक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, जब 21 सितंबर को बतौर मुख्यमंत्री कार्यभार की शपथ ग्रहण करेंगी आतिशी जी, तो यहां पर अनुमान यह लगाया जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ये तो रहेंगे मंत्री, लेकिन साथ साथ 2 नए मंत्री जो सूत्रों के से खबर मिल रही है, उसमें से एक दलित, वो उनको शामिल करा जा सकता है मंत्रिमंडल में। और सबसे बड़ी बात है कि करोल बाग के संभावना जो जताई जा रही है कि करोल बाग के जो विधायक विशेष रवि हैं या कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार, उनको भी उनका भी चयन हो सकता है कि क्योंकि ये बात तय है कि जब से जो पूर्व सोशल वेलफेयर मंत्री थे राजकुमार आनंद, उन्होंने पार्टी छोड़ी और भाजपा में शामिल हो गए, तो यहाँ पर वो जगह भी अभी खाली है। तो अभी इस समय बड़ा दिलचस्प हो गया क्योंकि आतिशी ने एक कीर्तिमान स्थापित करा है कि वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में चुनौतियां भी बेशुमार है, क्योंकि मद्देनजर रखनी चाहिए ये जरूरी बात कि पहले भाजपा हमलावर थी, अब क्योंकि 2024 के जो लोकसभा के चुनावों के नतीजे आए हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया रहा है। तो यहाँ पर एक नई उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी को मिली है, उनके संगठन में एक नई ऊर्जा आई है और उनको ये ऐसा उनको संभावना जताई जा रही है कि वो लोग दिल्ली में वापसी कर सकते हैं, जहां पर इस समय शून्य पे बैठे हैं। और ये वही ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी है, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने दिल्ली पे राज करा था। सत्ता पे जब काबिज थे वो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, और 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा वो स्वर्णिम दौर था, जहां नजर जाती थी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के दिल्ली में चुनाव हुए, वहां कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया, शून्य पे आउट हो गया। तो यहां पर अब कांग्रेस निश्चित बात है वापसी करना चाहेगी दिल्ली में, राजधानी में। और तो यहां पर अब बड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि आम आदमी की पार्टी के पास जो बाकी समस्याओं की चुनौती है वो तो है ही, अपनी जगह बरकरार है। और केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है, उनको जमानत मिली है, निश्चित बात है स्वागत योग्य बात है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैध करार दिया है। और साथ साथ वो जब उनके सामने ये चुनौती थी कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकेंगे, फाइलों पे हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके पास विकल्प ये था कि वो खुद इस्तीफा दें और दूसरे मुख्यमंत्री का चयन करें और फिर जनता की अदालत में जाएं, जनता के बीच जाएं। लेकिन अभी इस समय चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने बढ़ गई है क्योंकि दोनों हमलावर होंगे, भाजपा और कांग्रेस। लेकिन विपिन जी इन चुनौतियों के बीच अगर रणनीति की बात करें, आम आदमी पार्टी की तैयारियों की बात करें, तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, नए मंत्री भी बन जाएंगे। फोकस की अगर हम बात करते हैं तो अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल आतिशी सह कैबिनेट मंत्री का फोकस किस तरफ होगा? देखिए, फोकस होगा कि आप जनता के पास एक अच्छा संदेश दें कि कुछ जो बेशुमार काम है जो अधूरे रह गए हैं, क्योंकि दिल्ली कोई पेरिस या सिंगापुर नहीं बन गई। मैं खुद दिल्ली वासी हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं और बड़े विश्वास जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, सही मायने में जो दिल्ली ने विकास कार्य देखे वो शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में हुए थे, 1998 से लेकर 2013। उसके बाद एक नींव रखी है, इसको आप नकार नहीं सकते कि जो शिक्षा मॉडल लेके आए आम आदमी पार्टी, या स्वास्थ्य का जो मोहल्ला क्लिनिक का उनका जो मॉडल था। लेकिन अभी काफी लंबा सफर है और काफी जो वायदे करे थे चुनावी मैदान में जाकर, वो अभी पूरे करने हैं, मुकम्मल करने हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी दिल्ली के पास, क्योंकि 4-5 महीने में जब चुनाव होंगे तो वहां पर उन लोगों को रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। और जनता जनार्दन होती है, 21वीं सदी की जनता है, वो जनता आड़े हाथ लेना जानती है अपने नेताओं को। तो वहां पर वो उनसे सवाल जवाब पूछेंगे कि जो आपने वायदे करे थे, जैसे अब मोदी सरकार है 100 डे का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं उनके मंत्री,
और योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड साझा करा था। तो यही बात, यहाँ पर जनता रिपोर्ट चाहती है, रिजल्ट चाहती है कि आपने कितना जमीनी ग्राउंड जीरो पे कितना डिलीवर करा। तो यही बात है कि अब इस समय बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ पर उनसे भी निपटना है कि भाजपा से और कांग्रेस वो जो चुनौती बना के बैठे हैं, वो स्वाभाविक है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हमारा विपक्ष मजबूत हो। तो लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो आपने काम मुकम्मल करने हैं दिल्ली में और उनको अंजाम तक लेके जाना है। तो ये सारी बातें हैं कि इस समय ये एक चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी आतिशी को डे 1 से। और यहाँ पर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। और यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेसेंसी का चांस स्कोप नहीं है कि यहाँ पर आप उसको बड़े टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें कि यहाँ पर सब आराम से हो जाएगा। कि ये मुझे लगता है संघर्ष करना पड़ेगा काफी। बिल्कुल विपिन जी, जिस तरह से अब नई जिम्मेदारी है